नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 2 दादी की घड़ी के हल देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। ये जो ही है इस पे ये जो शब्द है ये निपात है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है। तो इसका सही उत्तर होगा निपात। प्रश्न नंबर 2, तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? भैया ने, पापा ने, मम्मी ने या दादी ने? तो किसने बताई? दादी ने। पिकनिक का अर्थ है मृत्यु भोज, भोज, प्रीति भोज या उद्यान भोज। तो पिकनिक का अर्थ होता है उद्यान भोज। आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपात शब्द है, जाना, तक, आप या रात। तो इसका उत्तर है रात। ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है तालाब, ताला, जबान या आश्चर्य। तो इसका सही उत्तर है डी, आश्चर्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, दीपू के स्कूल के बच्चे सांची घूमने जा रहे थे। दीपू के घर में सबसे छोटा था। दीपू की घड़ी कहानी में तकिया राम को अनोखी घड़ी कहा गया है। इंस्पेक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कहानियां शब्द का एक वचन रूप कहानी है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 12, दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी? तो दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी, जिसे वह अपने सिरहाने रखकर सोना चाहता था। अगला है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो दीपू अपने घर में सबसे छोटा था और सबका लाडला भी था, इसलिए दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। 14 है प्रश्न नंबर 14, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो दीपू की दादी और दीपू की माँ ही उसे प्यार करते थे और अच्छी पढ़ाई से कामयाबी भी होती है। अगला है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दम साधना मतलब चुप रह जाना। वाक्य प्रयोग है इसका, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट के डर से दीपू का दम साध गया। प्रश्न नंबर 16 है, घड़ी कैसे टूट गई थी? दीपू ने नींद में घड़ी पर जोर से किक मार दी थी या लग गई थी? मार दी थी, जिससे घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। अगला है प्रश्न नंबर 17, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? तो दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी ने इसलिए मना किया क्योंकि उसे देर से उठना था और मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 18, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? यदि हमें किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो हम अपनी ज़रूरत का सभी आवश्यक सामान जैसे कपड़े, भोजन की सामग्री, दवाई, पेस्ट आदि रखेंगे। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपने साथियों के साथ ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता। अगला है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलार्म के इसलिए उठ जाती थी
क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय अपने तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्य रूप से ठीक उसी समय पर उसकी आंख स्वयं ही खुल जाती थी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 मेरी वसीयत के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।